जय मसीह की दोस्तों, साबत स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 10 पढ़ते आ रहे हैं और आज हम बृहस्पतिवार के इस भाग को हम अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है संकेत जो दिखाता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। तो हम सबत दिन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं और निर्गम 31 चैप्टर में वर्सेस 13 और 16 से लेके 17 यह वर्सेस के आधारित यह आज का जो सीख है हमारे लिए है। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड को जर्मन सेना से किसी भी समय हमले का आशंका थी, तो कभी भी हमला हो सकता था। तो अंग्रेज अपने द्वीप घर का यथासंभव बचाव करने के लिए वह बहुत ही अच्छी तरह से वह तैयार थे। तो हम देखते हैं कि बेशक इंग्लैंड की सड़कों ने दुश्मन को अपने योजनाओं को पूरा करने में सहूलियत दी। इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सड़कों और राजमार्गों में कई महत्वपूर्ण स्थानों पर बाधाएं डाल दी। तो क्या किया उन्होंने, जो भी रास्ते थे उसमें बाधाएं डाल दी। तब अंग्रेज नेताओं ने कुछ अजीब किया। तो उन्होंने क्या किया, नेता दुश्मन को धीमा करना चाहते थे, यानी उनका स्पीड रोकना चाहते थे, तो धीमा करना चाहते थे और उनकी सेना को भ्रमित करना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने रेल के संकेतों और सड़क के संकेतों को हटा दिया। तो उन्होंने क्या किया, इन सारे संकेतों को उन्होंने हटा दिया। इमारतों पर संकेत कंक्रीट से ढके हुए थे। तो कैसा था कि जो भी वह टावर्स जिसके द्वारा यह नज़दीक आ सकते थे, उन सभी टावर्स पे या उन पर कंक्रीट से वह ढका गया था। तो हम देखते हैं कि सड़क के संकेत और इमारत के संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है और वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो ये जो कोई भी सिंबल्स, यह चिन्ह है, यह संकेत है, हमें बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं और हमें मदद भी मिलती है। और वे हमें इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी देते हैं कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। जीपीएस, वो तो अभी कुछ सालों पहले ही जीपीएस का निर्माण हुआ, लेकिन यह जीपीएस का आविष्कार होने से पहले हम सभी ने दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए मानचित्रों का उपयोग किया है ना। हमने मैप्स या इस तरह के मानचित्रों का हमने उपयोग किया है। हम संकेत के लिए देखते हैं कि हम कहाँ हैं। संकेतों ने हमें यह जानने में मदद की है कि क्या हम सही दिशा में हैं, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो एक इंसान के जीवन में भी संकेत होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम यह देखेंगे कि सबत दिन जो है उसको भी परमेश्वर ने एक संकेत के रूप में हमें दिया है। तो बहुत सारे वचन हमें हमारे लेसन में दिया गया है और हम देखते हैं कि पौलुस हमें बताते हैं कि जो गलतियों के 3 चैप्टर में 29 वर्स हमें कहलाता है कि और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। तो हम देखते हैं इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल के लिए जो शब्द कहा हमारे लिए भी कहा। तो हम आज स्पिरिचुअल इजराइलाइट्स कहलाते हैं। तो हम अब्राहम के बच्चे, यानी हम भी इजराइलाइट्स हैं और परमेश्वर ने जो कुछ भी इजराइलाइट्स को कहा, इजराइलियों को कहा, तो वह हमें भी उन्होंने कहा है। यही कारण है कि सबत आज भी परमेश्वर और उसके लोगों के बीच एक चिन्ह की तरह है। निर्गम 31 चैप्टर में हम देखते हैं कि हमें वह दिखाता है कि सबत सदा के लिए
एक समझौता है किसके साथ, जिससे एक समझौता परमेश्वर अपने लोगों के साथ वह करता है। तो हम निर्गम के 31 चैप्टर में 16 और 17 वर्स को जब गौर करते हैं तो यह सीख हमें वहाँ से मिलती है। सो सबत हमारे उद्धारकर्ता को जानने में हमारी मदद करती है कि हमारा उद्धारकर्ता कौन है। तो सबत दिन ही हमें वह सिखाता है। और तो और जिसने हमें बनाया है वह हमें पवित्र भी बना सकता है। वह ही है जिसने हमने बनाया, वह हमें पवित्र भी बनाता है। और सबत एक बड़े ध्वज की तरह है, ध्वज के समान, जो हर 7 दिन में एक पोल पर चढ़ता है। और जब हम इस ध्वज को देखते हैं, तो हम परमेश्वर का सम्मान और उपासना करना चाहिए, ऐसे हमें सोचने में, करने में मदद मिलती है। तो सबत हमें याद दिलाता है कि मनुष्य के रूप में हम अक्सर सबत दिन को पालन करना या परमेश्वर को पहला स्थान देना, यह सब करने में मनुष्य अक्सर भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता। तो सबत दिन ऐसा एक संकेत है, इंडिकेशन है कि आज तुम्हें परमेश्वर की उपासना करनी है, उन्हें याद करना है, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया उसे तुम्हें याद करनी चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें सबत दिया कि हम उसकी उपासना करना याद रखें, हम कभी भूले ना। तो सबत हर हफ्ते हमारे पास आता है, हम सबत के पास नहीं जाते, परंतु सबत हमारे पास हर हफ्ते वह आने में कोई कमी नहीं रखता, वह टाइम से आ जाता है। और सबत हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है, हमें पाप से मुक्त किया है, एहसास दिलाता है, मदद करता है कि लोगों की हमें परवाह करनी है, हमें उन्हें चोट नहीं पहुंचाना है, उनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। हमें सबत दिन हमें जिम्मेदार बनाता है कि हम दूसरों की सेवा करें। और तो और कि हम कौन हैं, किसने हमें बनाया, परमेश्वर अब हमारे लिए क्या कर रहा है, यह सभी बातें सबत हमें सिखाती है। और सबत यह भी दर्शाता है कि जब वह यानी परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को फिर से नया बनाता है तो ईश्वर हमारे लिए क्या करेगा। तो यह बातें सबत दिन ही है जो हमें सिखाती है। इन सुंदर चीज़ों, इन सुंदर सीखों को हम हमारे दिलों में रखेंगे, इसे फॉलो करने के लिए हम प्रभु से उनकी मदद मांगेंगे, ज़रूर वह हमारी मदद करेंगे। हम इस सप्ताह में जो कुछ भी हमने सीखा हम मनन करेंगे और उसकी पालन करने के लिए हम प्रभु से उनकी शक्ति और पालन करने में उनकी मदद भी मांगेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।